वहीं चूरू में एक 25 साल की युवती से रेप की घटना को अंजाम दिया गया। जैसा ब्यावर में हुआ, कुछ उसी तरह से लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया। यहां तक कि आरोपी ने ब्लैकमेल कर पीड़ित से 85,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। हालांकि इस सब के बाद युवती ने सुसाइड कर लिया, लेकिन लोग अब इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। चूरू से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 25 साल की एक युवती से रेप की घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया, जिससे आहत होकर लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवती से रेप के बाद उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई गई और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। अब इस घटना के बाद लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। सामूहिक बलात्कार करके 2-3 लोगों ने और फिर उसको धमकी दी, धर्म परिवर्तन की धमकी दी और उसके बाद में बच्चे ज्यादा टॉर्चर होने के बाद में बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो उस मामले में हम यहाँ आए। बाकी जो 2-3 जो भी अन्य है नामजद है, उनको जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए और फास्ट ट्रैक में मामला चलाया जाए, हमारी यही मांग है। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी ने ब्लैकमेलिंग कर 3 मार्च को पीड़ित से 85,000 रुपए भी ट्रांसफर करवा लिए थे। 13 मार्च को आरोपी पीड़ित को अपने घर ले गया और मारपीट भी की। पुलिस ने आरोपी सुदाम खान और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए चूरू से गजेंद्र की रिपोर्ट। जयपुर में 10 मार्च को 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने से पहले अपने छोटे भाई को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। जब परिजन घर लौटे तो छात्रा फंदे से लटकी मिली। छात्रा के पिता ने थाने में निजी स्कूल के खिलाफ बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। मृतक छात्रा की बुआ ने बताया है कि दिव्या घर से सुबह स्कूल के लिए खुशी निकली थी। उसके बाद स्कूल में क्या हुआ कुछ नहीं पता, ना ही स्कूल वाले इस मामले पर कुछ बता रहे हैं। इसको लेकर के उनका क्या कहना है, जरा वो आप सुनिए। 10 तारीख को राजधानी जयपुर में एक ऐसी घटना हुई कि हर कोई अफसोस जता रहा था और घटना थी 12 साल की दिव्या ने अपने घर आकर सुसाइड कर लिया। क्या कोई सोच सकता है कि 12 साल की एक मासूम बच्ची जो स्कूल में पढ़ती है, 5वीं कक्षा में वो पढ़ती थी और घर आकर सुसाइड कर सकती है? कितना किस तरह का माहौल रहा होगा कि किन परिस्थितियों में उस 12 साल की बच्ची ने सुसाइड किया। उनका पूरा परिवार हमारे साथ है और अब तक, क्योंकि मामले में शिप्रापत थाना पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन अब तक जो दोषी है उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। आखिर क्या कारण रहा होगा, वो बातें भी हम पूछेंगे। किस तरह सुबह वो घर से निकली थी, बताया जा रहा है कि पानी की बोतल और एक बिस्किट घर से लेकर निकली थी, लेकिन वो बिस्किट और पानी की बोतल बिल्कुल उसी तरह वापस वो जब घर लौटी तो उसके बैग में पाई गई और घर आने के बाद उसने जो सुसाइड है वो कर लिया। क्या ये पूरा मामला था? कितनी तारीख की बात है सर? ये 10 तारीख की बात है और मेरी बच्ची सुबह स्कूल के लिए जब निकली थी तो बहुत ही हंसती खिलखिलाती शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा के और निकली थी और बहुत खुश थी। उसने मुझे ये भी कहा था कि बुआ आज शाम को अपन श्याम बाबा के मेले में चलेंगे। बुआ लगते हैं? मैं बुआ लगती हूँ उसकी। तो माता जी उनकी? माता जी नहीं है सर, वो डाइवोर्स हो चुका है। तो ये कह के निकली, मतलब चोटी बना रही थी मैं उसकी। तब उसने ये बोला कि बुआ आज अपन श्याम बाबा के मेले में। मैंने कहा हाँ बेटा, तुम स्कूल से आ जाना, मैं भी ऑफिस से आऊंगी, फिर अपन श्याम बाबा के मेले में चलेंगे। तो उस वक्त पराठा खाया उसने, दूध पिया है। उसके बाद बोली कि दोनों भाई बहन बोले कि हम एक बिस्किट का पैकेट ले। मैंने कहा बेटा तुम्हारे लिए लाती हूँ, ले जाओ खा लेना स्कूल में। लेकिन सर ना बिस्किट के पैकेट में से बिस्किट का पैकेट खुला भी नहीं, इवन बोतल में से एक पानी की बूंद तक उस बच्ची ने नहीं पी। और उसके साथ स्कूल में ऐसा क्या हुआ है हम लोगों को अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो हंसती खेलती खिलखिलाती बच्ची जो किसी बात का कभी बुरा नहीं मानती किसी का भी, अपने घर से परिवार से। घर पर उस समय कौन कौन था? घर पे हम सब थे सर। सुसाइड जब नहीं, सुसाइड के टाइम पे नहीं थे, उसका भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा उसके साथ स्कूल में क्या हुआ कि स्कूल से आने के बाद में उसने इतना बड़ा कदम उठाया है, ये एक हमारे लिए भी एक राज रहस्य बन गया है। घर आई तब दादी और उसकी एक और बुआ है, मेरी सिस्टर है, वो घर पे ही थे। उसने आके कपड़े चेंज किए और चुपचाप से बैठ गई। घर में उनके अलावा कोई था नहीं था। उसको भाई को भी बासी कुंडा लगा दिया था। मैं यहाँ जैसे चढ़ी अपन इनको बोला कि मैंने प्रसाद भी दिया, मेरे को क्या पता ऊपर लती का ऐसे बाल में जैसे चढ़ी वो लटकी में दौड़ भड़ाट मैंने एक हाथ से पकड़ा, ऐसे कुर्सी पे सहारा दिया और ऐसे उसका पंधा उतारा
और मेरे इतनी को छोटी बच्ची ऐसे कैसे कर सकती है आप? वही हमारे वो तो कभी दिमाग पे बात ही नहीं लेती थी, कभी नहीं, हंसमुख थी बहुत ही। आपको पूरे पड़ोस से पूछ के देखो। अब पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले में? मामला दर्ज सर पुलिस की तरफ से अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। स्कूल के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज करवाया? करवा दिया है हमने। कोई स्कूल की तरफ से कोई बातचीत आई, वो कोई मिलने आए, भी बातचीत? नहीं, कोई नहीं आ रहा, इवन फोन नहीं उठाए गए सर, हमारे फोन तक नहीं उठाए उन लोगों ने। अब क्या चाहते हैं आप? सर हम हमारी बच्ची को न्याय चाहते हैं, हमारे घर का, हमारा जिगर का टुकड़ा तो चला गया, लेकिन कम से कम हम हमारी बच्ची को। ये तो बेटी देखिए भरे मन से बातचीत कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने सुना कि कैसे वो सुबह निकली थी स्कूल के लिए और फिर स्कूल से जब लौटी तो ऐसी क्या बात उस दिन स्कूल में हुई कि वो घर आकर उसने आत्महत्या कर ली। परिवार पूरा ही जानना चाहता है कि कैसे ये पूरा हुआ मामला हुआ, लेकिन अब तक बड़ी बात ये कि पुलिस ने किसी भी जो जिनके खिलाफ मुकदमा कराया किसी भी तरह की कोई बात पुलिस की ओर से सामने नहीं आई कि आखिर लड़की ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। एक 12 वर्षीय वो बच्ची थी और हालांकि पुलिस का ये कहना है कि हम इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं, लेकिन परिवार को अब भी न्याय का इंतजार है। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। और पूरा मामला अभी क्या है और पुलिस इस मामले को लेकर के क्या कार्रवाई कर रही है? स्कूल के ऊपर आरोप गंभीर हैं, लेकिन 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा कैसे सुसाइड कर सकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के हमारे संवाददाता मुबारक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबारक, बताइए अभी इस मामले को लेकर के पुलिस का क्या कहना है? और परिवार के लोगों ने तो स्कूल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, अभी क्या गुत्थी कुछ सुलझती हुई नजर आ रही है? देखिए शुभेंदु, 10 तारीख का मामला है। 10 मार्च की घटना थी जब दोपहर में जो मृतक छात्रा है दिव्या ने सुसाइड किया और परिजन उस समय जो है घर से बाहर थे। अचानक हुई इस घटना के बाद परिवार जो है वो इस अफसोस में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ स्कूल में जिसमें बच्ची ने इतना बड़ा जो है वो कदम उठा लिया। और इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है शिप्रापत थाने में और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर रहे हैं और इस बारे में अभी तक ज्यादा कुछ जानकारी सामने नहीं आई है। केवल जो बच्ची ने हालांकि कोई सुसाइड लेटर भी नहीं लिखा है, तो ऐसे में जो परिवार की ओर से जो शिकायत दी गई उसी के आधार पर जो है पुलिस जांच कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबारक इस पर जानकारी देने के लिए। तो 10 मार्च को छात्रा ने सुसाइड किया था। पुलिस इस मामले को लेकर के छानबीन जरूर कर रही है, लेकिन 5वीं की छात्रा कैसे सुसाइड कर लेती है, हालांकि परिवार के लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर बच्ची की मौत कैसे हुई है। अब खबर बीकानेर से है, जहां पर खाजूवाला में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक महिला ने ससुराल में अपने कमरे के अंदर फांसी लगा ली। घटना की जानकारी के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद महिला के शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। साथ ही पुलिस ने मृतका के पियर पक्ष के लोगों को भी इसकी जानकारी दे दी है। घर में फांसी लगाई गई, घर में ही जो है अपनी जान दे दी गई और ये पूरा मामला सामने आया। हालांकि पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और अब इस मामले को लेकर के छानबीन शुरू कर दी है। वार्ड नंबर 5 की घटना बताई जा रही है। घर में जब फांसी लगा ली गई, हालांकि इसके पीछे क्या वजह रही ये फिलहाल अभी सवाल बना हुआ है और पुलिस की जांच में ये साफ हो पाएगा।